मेरा नहीं ये दिल मेरा, तुझी से है ये जा मिला। आशु, खस कम जहां पाक। शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा। बस मेरे बारे में तुम कुछ चीजें नहीं जानती हो, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हारे सामने आ जाएंगी। फारूक भाई, बाजी की डेथ में मेन रीजन क्या था? I mean, किस किस्म की इंजरीज आई थी कि बाजी सर्वाइव भी नहीं कर पाई? वो हेड इंजरीज थी, स्कल फ्रैक्चर था, क्लॉटिंग हो गई थी। फरहाना जब तक नूर की शादी नहीं हो जाती, किसी भी वक्त उन दोनों को अकेला ना देखो। जी बेहतर, मैं एहतियात रखूंगी। कैसी स्वीट है? मैं ठीक हूँ, और मैं आपको देखकर खुश क्यों नहीं होंगी? वो आप इत्तला दिए बिना आ गए ना, तो मैं हैरान हो गई। बेगम साहब, उठ जाओ, सुबह हो गई। नहीं, सुबह मैं वापस जाना, उठ जाओ। कुछ दिन तो और रुकते फारूक। रुक जाता, जाना जरूरी है ना। नूर की शादी है, उसके बाद आ जाऊंगा, कई दिनों के लिए आऊंगा। जो मैं शावर लेने जा रहा हूँ। ठीक है। सारा, हाँ, मैं यहीं से डायरेक्ट ऑफिस जाऊंगा, तो मेरा सूट निकलवा देना, प्रेस भी करवा देना मेरी शर्ट। हाँ ठीक है।
तुमने कपड़ों का कंफर्म कर लिया था ना? हाँ हाँ, वो तो मैंने फोन करके आई पहले। जस्ट होप हम ऐसे ही टाइम वेस्ट करने नहीं आए। टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरे ड्रेसेस जो हैं वो रेडी हैं। ठीक है। बाय द वे, तुम कल कहाँ थे? ऑफिस कॉल की पता चला तुम आए ही नहीं। ओ वो मैं कराची गया था तुम्हारे स्टेप मॉम से मिलने। व्हाट? जस्ट किडिंग। नहीं, कराची में कुछ मीटिंग्स है, सो आई जस्ट वेंट फॉर द डे, दैट्स इट। चलो चले? या जी अमान, तुम अमान उल्लाह हो ना? जी आप आपके बच्चे अपने यार को नहीं पहचाना है तूने? 8-10 साल में तेरी यादाश्त भी चली गई है। भूल गया पिंडी की सड़कों पे आवारा कर दिया, हॉस्टल के दिन रात। वो साजिद अहमद चौधरी, आप पहचाना है? कैसे हो? ठाक। वाह भाई, गड्डी शड्डी वो भी इतनी बड़ी, सूट बूट। मैं तभी मैंने तुझे नहीं पहचाना है, वरना तो मैं छुट्टियों में तुझे पहचान लेता, तुझे पता तो है ना, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। ओके। ये कौन थी? ये मेरी होने वाली बीवी। अबे अभी तक शादी नहीं की? मैं बुढ़ा हो गया यार। तेरी शादी हुई है? 5 साल हो गए। एक बेटा भी है माशाल्लाह। तो क्या पिंडी छोड़ दिया तुमने? हाँ यार, बस रोजगार के चक्कर में छोड़ना पड़ा। अब्बू जी की डेथ हो गई थी तो फिर सारे घर वालों को लेके लाहौर चला गया मैं। उधर इतनी तनख्वाह अच्छी नहीं थी, गुजारा भी नहीं होता था। यहाँ इस्लामाबाद में एक नौकरी मिली है, नौकरी तो ये भी अच्छी नहीं है, गुजारा ही हो रहा है बस। लेकिन तूने सही तरक्की कर लिया माशाल्लाह, देख के पता चल रहा है। गाड़ी इतनी बड़ी यार। साजिद, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, लेकिन ये मेरा कार्ड रख। कॉल करना मुझे कल और मेरे दफ्तर आ जाना, वहाँ बातें करेंगे और तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ मैं। हाँ यार ज़रूर, मैं आऊँगा, कल आऊँगा इंशाल्लाह। अभी वैसे भी भाभी तेरा इंतजार कर रही होंगी। है ठीक है, याद से आना। यार ज़रूर आऊँगा, तेरे से चाय भी पीऊँगा। ठीक है। गड्डी इतनी बड़ी। यार तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। मुझे तो तेरे दफ्तर में आते हुए शर्म आ रही थी। पागल हो गए हो क्या? वही है मानो जो तेरी अम्मी के हाथ का खाना खाता था, पैसे नहीं होते तो तुझसे उधार लेता था। पर तेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से? तेरी तो काया ही पलट गई है। मेरा नहीं है, सब चचा का है। मुझे याद है तेरे चचा कैसे? हम 3rd ईयर में थे ना जब तुझे पता चला था कि तेरे चचा की तबीयत ठीक नहीं है और तू उनके पास इंग्लैंड वापस चला गया था। उसके बाद ना तेरी कोई खैर ना कोई खबर। बड़ा ढूंढा मैंने तुझे, और मेरे पास तो तेरे लंदन का कोई पता, कोई फोन नंबर, कुछ भी तो नहीं था मेरे पास। मामा मामा ओए बच्चे बच्चे, वो ये तो वक्मी है। अल्लाह खैर। फजल लाई दूध ले आ यार। भाईजान ले आ रहा हूँ।
भाईजान मैनू ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲਾ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬੜੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ पापा 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 मामा को बचा ले मामा उससे पापा को गोली मारती पापा को आंसू को मुझे पापा के पास जाने वरना वो मुझे भी मार देगा अमान बच्चे कुछ नहीं होएगा कोई नहीं मारेगा तो सानू जब तक अब्दुर्रहमान बाबा जिंदा है तो सारी ज़िंदगी में कोई ख़तरा नहीं है कुछ नहीं होएगा ठीक है पुत्र ਉਹ ਯਾਰ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਫ ਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ फजल राय तेनू पता नहीं है जिस बंदे ने ਇਹਦੇ माँ प्यो और बहन ਨੂੰ मरवाया है ना बहुत बड़ा बंदा है बहुत खतरनाक है अगर उन्हें पता लग गया कि बच्चा बच गया तो ਇਹਨੂੰ भी मरवा देगा तू सुने नहीं जिस वे रो रो के कहता है कि किस तरह उन्हें सारे खानदान में गोलियां मारियां ने फिर मीर फारूक और ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ने इस कतल में एक्सीडेंट साबित करने साहब की गड्डी भी सुट दी है खाई के अंदर तो ग्राम में रहता है ना फजल लाई तेनू नहीं पता कि जिस बंदे का नाम मीर फारूक है ना वो बहुत बड़ा बहुत पैसे वाला ताकतवर बंदा है पुलिस थाना कचहरी खरीदना ਉਹਦੇ वास्ते कोई मसला नहीं है साहब ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ नहीं पता लेकिन जिस तरह उन्हें साहब ਨੂੰ और पूरी खानदान ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ना ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ कि ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ और गिरान के अंदर तो सारे समझ रहे ने कि पूरा खानदान ही मर गया किसी को नहीं पता कि बच्चा बच गया ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ खुदा का शुक्र है फजल लाई कि बच्चा तैनू मिल गया वरना मैं भी समझता रहता कि बेचारा भी अपने माँ प्यो के नाल टुर गया शायद रब सोने को ਇਹਦੀ हयाती मंजूर सी ना कि उन्हें इन्हू बचा लिया तैनू मिले मेरे छोटे भरा ने लेकिन फजल लाई हम तो उसका ख्याल रखना है और गिरान के अंदर किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि तेरे कोले तू इसकी हिफाजत कर रहे साहब और बेगम साहब तो बड़े आसान सन मेरे ते मैं नमक खादा उन्होंने और हुण अगर उन्होंने बच्चे की मुसीबत आ गई है तो मेरा फर्ज है कि मैं नमक हलाली करा और उन्हें बच्चे की पूरी हिफाजत करा ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਮੀਰ ਫਾਰੂਕ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਗਾ तू जानता नहीं ना उन्होंने जिसने सारे नू मरवाया है और इन्हें कतल किए ने बच्चा उस कतल का वायद गवाह है इस सारे सबूत नू मिटाने की पूरी कोशिश करेगा ਭਾਈਣ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਬਚ ਵੀ ਗਿਆ ਅਫੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਤੇ इधर इस बच्चे का एक चाचा है मैं मीर साहब और बेगम साहिबा को कई बार सुनिया कि मीर साहब का एक सुतेला भाई सी जिहड़ा कि वलैत रहिंदा है मैं साहब के घर जाता वहाँ उत्थे एक डायरी है जिहदे विच सारे नंबर लिखे ने मैं उहदे विच चुनदा वहाँ अगर मैनू नंबर मिलता है तो मैं इहदे चाचे नाल रब्ता करके कहंदा मैं कि आए और इहनूं आके ले जाए ताकि इहदी जान बच जाए लेकिन सुन फजल लाई हुण तू इस बच्चे की पूरी हिफाजत करनी है और इहदा पूरा ख्याल रखना है ये साडा फर्ज है सही है यार सही है ਕੀ ਬੜਿਆ ਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ नंबर भी मिल गया यार तो गल भी हो गई है लेकिन अजीब ही को संग दिल किस्म का बंदा है वो उन्होंने गल की समझ ही नहीं आ रही मैं उन्होंने दस्या भी है कि उसकी
ढेरा बरजाई और भतीजी का कत्ल हो गया लेकिन उससे कोई असर ही नहीं होया, उन्हें कोई दुख ही नहीं होया। अल्लाह रसूल के वास्ते भी दिते ने कि आके इनू ले जा तेरी जान बच जाएगी। पता नहीं हुण आ रहा कि नहीं आ रहा। ओ यार उन्हों कह कोई खुदा दा खौफ करे यार, उन्हों ले जे अपने नाल। ते मैं ते 15 दिनां च परेशान थी गया, मैनू फिक्र लगी रहती है। मैं काम ते भी जांदा ते इधर बंद करके जाना यार। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा अब्दुर्रहमान बाबा। मुझे अपने घर जाना है, मुझे मामा बाबा और आशू के पास जाना है। अमान पुत्र तुसी बीमार हो, आ जाओ। तुसी की कर रहे हो बाहर? आ जाओ, आओ बैठो। तुसी आराम करो। उस जालिम ने तुसे अम्मी अब्बू आशू सब नू मार दिता है ना, वो तुसे नू भी मार देगा अगर तुसी इत्थे रहोगे। ते तुसी इत्थे चले जाओ, तुसी जान बच जाएगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं मीर फारूक को गोली मार दूंगा। उसने मेरे मामा बाबा और आशू को मारा है, मैं उसे मार दूंगा। ना अमान बच्चे ना, तुसी अजे बहुत छोटे हो, बहुत कमज़ोर हो। ओ जालिम बहुत ताकतवर है, तुसी ओदा अजे कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। तुसी बड़े हो जाओ, उस जितने ताकतवर हो जाओ, फिर सारियां गल्लां होंगी। तुसी अजे चले जाओ इत्थों। हाँ, तो मैं अपने चचा के बारे में बताया था। लो जी रोटी। ओ यार एदा चाचा इनू लैन नहीं आया। फजल भाई इत्थे शुक्र कर उन्हें बुला लिया, वरना उन 2 महीने बाद मैं तो भूल ही गया सा कि उन्हें बुलाएगा भी सही। ये चाचे दे कोई रिश्तेदार ने जेड़े इस्लामाबाद तो जा रहे ने वलायत, उन्हें फ़ोन ते दसिया मैनू, उन्होंने नाल ही हवाई जहाज़ ते जाए गए। बस मैं उन्हें इस्लामाबाद तक पहुँचाना है और मैं इनू इत्थों रात दे अंधेरे विच कढ़ रहा वहाँ ताकि किसी नू कन्नो कन खबर ना होए। बस फजल लाई दुआ कर सब खैर खैरियत नाल हो जाए ताकि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाए बस। ओ यार एदा चाचा इनू खुद लैंड ते आया कोई नहीं है, ते पता नहीं परदेस विच एदा की असर करेगा। असी भी की कर सकने आ, 2 महीने असी छुपा के रख लिया, यही बहुत है। मान बच्चे तो सजे कुछ कपड़े में बैग च पा दिते ने जेड़े मैं घरों ले आया सा। इस तो इलावा बेगम साहब दे कोई जेवर भी ने जेड़े मैं डब्बियां चो कट के कपड़े छुपा दिते ने, कदी ना कदी जरूरत पैण ते तुसां दे काम आएंगे। अब्दुर्रहमान बाबा, मैं तो उस आदमी को जानता भी नहीं हूँ, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। आप मुझे मेरे घर क्यों नहीं लेके जाते? मुझे अपने किसी चचा के पास नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है। मान बच्चे तुसी अजे बहुत छोटे हो, तुसानू जाना पेगा। चलो मेरे बच्चे खाना खाओ। अमान, हाँ कहाँ खो जाता है यार? सॉरी यार, तू इतने अरसे बाद मिला है तो पुरानी बातें याद आ रही। तो क्या पूछ रहा था? चाचा के बारे में। Come on. Come on. Excuse me, sir. The voice है। आ गए हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Leandro, please show him to his room. Okay, sir. Listen, I've got to go to this party at Catherine's, so take care of his food and all. Okay, sir. और सुनो, इधर आओ तुम, इधर आओ। अगर तुम पे एहसान करके मैंने यहाँ बुला लिया है तो अब इंसान के बच्चे बनकर रहना। अगर इतनी सी भी बदतमीजी की ना तुमने तो इस घर से क्या पाकिस्तान भिजवाऊंगा 1 सेकंड के अंदर। रिमेंबर दैट। चचा,
चचा जान, अब क्या है? मेरे पापा मामा का मर्डर हुआ। तो जिस आदमी ने मेरे मामा पापा को और आशु को गोलियां मारी है, मैं उस आदमी को पहचानता हूँ। देखो अमानुल्लाह, तुम्हारे बाप का मर्डर कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, आई हैव लिटरली नो इंटरेस्ट। तुम्हारे बाप अबैदुल्ला को पता नहीं मेरा बड़ा भाई बनने का इतना शौक क्यों था। मुझे फोन कर करके इरिटेट करता था। अगर उसके खून के लिहाज में उसकी यतीम औलाद को मैं यहाँ ले आया हूँ ना, तो ये एहसान मानो, यही बहुत है। इससे ज़्यादा मेरे से कुछ एक्सपेक्ट ना करना। तुम्हारे बाप के कातिलों को ढूंढना और उनको सज़ा दिलवाना भूल जाओ। तुम्हें ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया ना, एहसान मानो। अलियांद्रो, लॉक द डोर। मैं एक दिन वापस आऊंगा अमीर फारूक, अपने मामा पापा और आशु के मर्डर का बदला लेने। मैं वापस आऊंगा अमीर फारूक, बड़ा होकर, ताकतवर होकर। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ, और एक रात तेरे चचा ने अपने अय्याश दोस्तों को घर पर पार्टी पर बुलाया और उन्हीं दोस्तों ने शराब के नशे में तेरे साथ गलत फेल करने की कोशिश की थी और तूने शोर मचा दिया। उस दिन मार मार के हशर कर दिया था मेरा। हाँ, मुझे याद है, तूने बताया था। उससे अगले दिन ही तू अपने चचा के घर से भाग गया था। अपना ए लेवल अधूरा छोड़कर तू अपने चचा को बताए बगैर लंदन से पाकिस्तान भाग आया था। मेरे पास कुछ नहीं था, बस मेरी माँ का कुछ जेवर और पैसे तो थे ही नहीं। फ्लाइट के पैसे भी मैंने चचा के चुराए थे। 11 साल का था जब ज़बरदस्ती लंदन भेज दिया और 17 साल की उम्र में पाकिस्तान भाग कर आ गया। बस उसके बाद वो 3 साल पिंडी में जो गुजारे, वो मुझे याद है। हम एफएससी में साथ ही थे और बीएससी में एडमिशन भी साथ लिया था। हाँ, 3 साल गवर्नमेंट हॉस्टल में साथ ही तो रहे, एक ही कमरे में। तू लंदन से आया था, तेरी अंग्रेजी बड़ी फिट थी, फर 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 बोलता था अंग्रेजी। और हम गवर्नमेंट स्कूल के लड़के तुझ अंग्रेज बाबू को देख के इतना को मुतासिर होते थे। तुझे याद है, तू हॉस्टल के कमरे में हम सारे लड़कों को ट्यूशन दिया करता था अंग्रेजी की। सबसे पैसे लेता था, मेरे से नहीं लेता था। हाँ, ये भी याद है कि जब मैं लंदन वापस जा रहा था तुम बच्चों की तरह रोने लगे। हाँ, मुझे पता था तेरा लंदन जाना जरूरी, क्योंकि तेरी किसी दोस्त से तेरी बात हुई थी जिससे तुझे मालूम हुआ कि तेरे चचा की तबीयत खासी खराब है। उनको कैंसर हो गया था, आखिरी स्टेज था, तो मैं उनकी खिदमत करने चला गया। 7 महीने कभी हॉस्पिटल कभी घर, और फिर बस खत्म हो गए। तुमने तो आज सैलून जाना है ना अपनी सर्विसेज करवाने। तुम सैलून जाओ, उसके बाद वापस आओ, क्योंकि मैं सोची थी आज मैं डेफिनेटली एक ढोलक रख लूं। देखो परसों मायूं है, फ्राइडे को निकाह, इतने कम दिन रह गए हैं शादी में। इन दिनों में तो ढेरों ढेर हल्ला गुल्ला होना चाहिए। तो यू डू वन थिंग, अपनी सारे फ्रेंड्स को कॉल कर दो एंड लेट्स स्टार्ट। ओह अरे फारूक भाई, छुप के बैठे हुए यहाँ, क्या बात है, सेट हो गए हैं, है ना? रुखसत हो रही है आप? भाई उदासी तो फितरी है। अब बेटी घर से रुखसत होगी, बाप उदास तो होगा। सही कह रहे हैं आप, उदासी तो होती है। ये बताओ तुम्हारे वापसी का क्या प्लान है? मेरा मतलब है कि वलीमे के बाद मैं पेरिस चला जाऊंगा, एक जरूरी मीटिंग है, ये इस्लामाबाद चली जाएगी रुखसती के बाद। तुम अकेले घर पे क्या करोगी? हाँ ठीक है, वैसे मुझे आपके पेरिस जाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो यू राइट, आप भी नहीं होंगे, आना भी नहीं होगी, फिर मैं चली जाती हूँ। तो तुम चाहो तो अपनी बुकिंग करवा सकती हो या फिर मैं करवा देता हूँ। ये क्या बात हुई? इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? मैं इस्लामाबाद ही जा रही हूँ ना, मुल्क छोड़ के तो कहीं नहीं जा रही।
नूरे जान, हो सकता है कि अमानुल्लाह ने कोई तुम्हारे साथ प्लान बनाया हुआ हो कहीं बाहर घूमने का। मैं वैसे तो सोची थी कि वलीमे के 1 हफ्ते बाद चली जाऊं, मगर अब आप भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होगी, तो ठीक है, मैं अपनी बुकिंग वलीमे के बाद ही करा लेती हूँ। ओके ठीक है, मैं करवा देता हूँ। ऐना, ओए देर हो गई है, चलो लेट्स गो, सी यू देन, बाय। मेरी चची बहुत अमीर थी, गोरी थी। उनके मरने के बाद उनकी सारी दौलत, सारी जायदाद चचा को मिल गई, और चचा के बाद मुझे। चचा ने तो उनके सारे पैसे याशों में बस उड़ा दिए। मुझे पैसे मुझे मिले, तो मैंने इंजीनियरिंग की, पैसे बिजनेस में लगाए, और बाकी तुम्हारे सामने। पर तूने इतने कम वक्त में इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली हो, माशाल्लाह। तुझे देख के ना दिल खुश हो गया। ये रुपया पैसा ये विरासत में बहुत लोगों को मिल जाता, लेकिन उससे इतने कम वक्त में इतनी ज़्यादा तरक्की हर कोई नहीं कर सकता। ज़हीन तो तू शुरू से ही था, और हम लड़कों के ग्रुप में सबसे होशियार मुंडा था तू, और मेहनती भी बड़ा था। सारी सारी रात बैठ के किताबें पढ़ता रहता। जब इंसान एक मकसद अपने सामने रखकर ज़िंदगी गुजारता है तो मेहनत खुद ब खुद करने लगता है। मुझे तो अपनी डेस्टिनी, अपनी मंजिल 11 साल की उम्र से मालूम है। देख, मैंने तुझे ये सब कुछ बता दिया, लेकिन ये किसी और के साथ शेयर नहीं करना, खास तौर पे मेरे होने वाली बीवी और इन-लॉज। नहीं, अगर ऐसी बात है तो आइंदा मैं होने वाली भाभी तेरे सास ससुर के सामने ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। तू फिक्र मत कर। बाकी जो तेरी जॉब के मसले हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वो मैं सब सही कर दूंगा। बस तूने अपना मुंह बंद रखना है। नहीं, तू फिक्र ना कर, वादा है यार, ये जबान कभी नहीं खुलेगी। ठीक है। अब दोस्ती है तो दोस्ती निभानी तो है ना यार। अच्छा, चाय एक ही दफा पिलानी थी, एक और मंगा दे यार, और चीनी जरा ज्यादा डलवाई, बाकी ठीक थी, मजे में। बेटा खाना तैयार है। ठीक है, मेरा गेस्ट भी साथ खाएगा। ठीक है। वो बेटा शेरू को आज 2 इंजेक्शन लगवा दिए हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 15 तारीख को फिर लेके आना है। ठीक है, मैं खाना लगवा दूँ। थैंक यू। क्या देख रहा है? वैसे यार एक बात, तेरे चाचे की बीवी का ना पैसा रास आ गया तुझे। इतना आलीशान महल भी बनाया है यार। बनाया नहीं है, बनवाए खरीदा है। ठीक, घर की बातें छोड़ो, ये बता तुझे मेरी बात समझ में आई है? सब बात समझ आ गई, सब काम हो जाएगा, फिक्र नहीं करनी तुमने। ठीक है, बस एक बात याद रख, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। गेस्ट हाउस की ओनरशिप तेरी है, सही? बस वो कॉटेज मुझे हर हाल में चाहिए। जितने भी पैसे लगाने पड़े ना, लगाओ।
मिल जाएगा यार, मिल जाएगा। वो तू बिल्कुल फिक्र ना कर, जैसे तू चाहता है सब कुछ वैसे ही होगा। ठीक है, बस तुम फिर अपनी फैमिली को रेडी रखो और जाओ अपना गेस्ट हाउस संभालो। यार वैसे एक बात है, तूने वहाँ मेरे लिए गेस्ट हाउस पे इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया, मुझे इस काम का कोई तजर्बा भी नहीं है। अगर मैं गेस्ट हाउस अच्छा ना चला सका तो तेरा पैसा डूब जाएगा यार। यार मुझे पता है तू कितना हार्ड वर्किंग है, इस चीज़ की मुझे कोई फिक्र नहीं है, और तेरे अकाउंट में मैंने पैसे जमा करवा दिए तो तुम्हें कोई फाइनेंशियल इशू भी नहीं होगा। यार अगर तू वो ना भी करता तो मैंने तो तेरा साथ हर हाल में देना था। हम यारों के यार हैं जिगर, दोस्तों के काम आने वाले, और फिर तू तो मेरा सबसे पुराना यार है। पता है, इसलिए तुझे ट्रस्ट कर रहा हूँ। बस दोबारा ये बात याद रख, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। गेस्ट हाउस, कॉटेज दोनों तुम्हारी ओनरशिप में है, सही? ठीक है। अच्छा, यहाँ से दरियाबाग कुछ 1.5 घंटे के रास्ते पर है, तो तुम्हारे लिए आना जाना आसान हो जाएगा। अच्छा, तू इसलिए मुझे वहां पे सेट करवाना चाह रहा है कि वहां से दरियाबाग करीब होगा? हाँ। मुझे अच्छे तरीके से याद है, कॉलेज के दिनों में भी काफी दफा तुम मुझे दरियाबाग लेके गया यार। उस जगह ऐसा क्या है? याद है पहली दफा जब हम दरियाबाग गए थे, मुझे लगा तू पहाड़ों में कहीं सैर तफरी के लिए गया, लेकिन वहां जाके तो तू कोई कॉटेज, कोई हवेली, कोई बुढ़े बाबे को ढूंढना शुरू हो गया। जब मैं पूछता था तो मुझे तू कुछ इतना बताता नहीं था, लेकिन इतना याद है कि तू 5-6 दफा मुझे दरियाबाग लेके गया 3 सालों में। याद है 10 साल पहले जब हम पहली बार दरियाबाग गए थे, मैं तो उधर जाके डर ही गया था, और तू तो वहां पे जम के ही खड़ा हो गया, वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वैसे यार तू अब तो बता ना, वहां ऐसा क्या है? तू क्यों उस कॉटेज को खरीदना चाहता है? अजीब भूत बंगला है वो, तुझे उसको खरीद के क्या मिलना है? नहीं 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 नहीं, ये कोई गोल नहीं है, ये तो चीटिंग है ना, चीटिंग चीटिंग सब चीटिंग। नो 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 चीटिंग। गोल ये था, आपने बॉल वहां मारा है। नहीं मेरा बच्चा, मैं जीत गया। आप जीत गए, आप जीत गए। जूस के थैंक यू, थैंक यू। बाबा, तुम पिकनिक मनाने कब जाएंगे? हाँ बेटे, आजकल ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, बट जैसे ही काम खत्म होगा हम जरूर जाएंगे पिकनिक पे। ठीक है मेरे बच्चे, हम जाएंगे। और तब तक मेरे स्कूल खुल जाएंगे। आपके स्कूल खुलने से पहले मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मेरे बेटे को, हम जरूर जाएंगे पिकनिक पे। ओके बाबा डैड। ठीक है मेरी जान, ओके मेरा बच्चा। जल्दी से जूस पी लो, फिर एक और गेम खेलते हैं, ठीक है ना? मजा आ जाएगा। ओ हेलो अमान, यार तू कहाँ खो जाता है? एक तो तेरी ये बहुत बुरी बीमारी है, FSC के भी दिनों में तू बैठे बैठे कहीं गुम हो जाता था। हाँ ठीक कह रहे हो, थोड़ा सा एबनॉर्मल हूँ। अच्छा बात सुन, तू अभी भी सोते में चीखें मारता है? नहीं, अब कहानी फर्क है। याद है सोते में चीखें तू मारता था और डर में आ जाता था, पता नहीं क्या बोलता रहता था, मैं उसे मार दूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं, किसी का नाम भी लेता था, कोई मीर मीर करके था। अरे हाँ याद आया, तू 2 दफा मुझे पिंडी से कराची भी लेके गया था उस बंदे को ढूंढने। मीर फारूक नाम था उसका, मीर फारूक, और तू कराची भी उसी को ढूंढने गया था। और मेरा ख्याल है कि तुझे उसके इस्लामाबाद का पता मिल गया था। हाँ मिल गया था पता। तब तो तू मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता था। अब तो बता दे यार, दरियाबाग के उस कॉटेज में क्या राज छुपा है? तू उसे क्यों खरीदना चाहता है? और ये मीर फारूक कौन है? उसने तेरा क्या नुकसान किया? मुझे उस टाइम भी यही लगता था कि तेरी और उसकी कोई खासी दुश्मनी है, तभी तू पागलों की तरह उसे ढूंढता फिरता रहता था। अब तो बता दे यार, दोस्तों से क्या ऐसी राजदारी? साजिद, अगर तू मेरा अच्छा दोस्त है तो और सवाल नहीं पूछेगा। मेरा साथ देना चाहते हो या नहीं? यार तेरा साथ दे तो रहा हूं, मैंने वैसे सवाल पूछ लिया, तुझे नहीं पसंद तो नहीं पूछता।
एक्सक्यूज मी। हेलो। अमान तुम कहाँ रह गए हो? मेहमान आ गए। अपनी मेहंदी पे सबसे आखिरी मेहमान होगे तुम क्या? देखो, अगर वीआईपी सबसे पहले पहुंच जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। जल्दी आओ। और सुनो, वही कपड़े पहन के आना जो हमने तुम्हारे लिए खरीदे हैं, भूल ना जाना। हाँ, वही पहन के आऊँगा। वो ग्रीन मैचिंग कपड़े पहनने हैं ना। तुम्हारा भरोसा भी नहीं है, पता चले अपनी मेहंदी पे सूट पहन कर आ जाओ। फेस कोट ना भूलना। नहीं भूलूंगा। ओके, जल्दी आओ, अब वेट कर रही हूँ तुम्हारा। बाय। ओके। लगता है होने वाली भाभी का फोन था। हाँ, वही थी। यार वैसे तूने बताया नहीं, हमारी होने वाली भाभी जो है का क्या ताल्लुक है? तेरे किसी जान पहचान मिलने जुलने वालों की रिश्तेदार? वैसे लगता है तूने कोई बहुत बड़ा आदमी मारा उस्ताद, तभी तू भाभी के खानदान वालों के सामने अपना खानदानी रईस होने का ढोंग ड्रामा कर रहा है। कोई अमीर खानदान की लगती है हमारी भाभी। हाँ है। मीर फारूक की बेटी है। क्या? मैं मीर फारूक जमान की इकलौती बेटी से शादी कर रहा हूँ।